एक समय की बात है। माधवपुर नाम के गांव में रघु नाम का आदमी अपनी पत्नी रीता और बेटे रोहित के साथ रहता था। रघु पढ़ा लिखा नहीं था, वह मजदूरी का काम करता था। कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह इतना धन नहीं कमा पाता था कि अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से कर सके। रघु का बेटा रोहित पढ़ने में बहुत ही तेज था और हर साल वह अपने कक्षा में अव्वल आता था। पिताजी, ये देखिए मेरा रिपोर्ट कार्ड। मैं इस साल भी अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। मेरे रिपोर्ट कार्ड में साइन कर दीजिए। बहुत अच्छा बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करके पढ़ा करो। मुझे विश्वास है तुम पढ़ लिख कर एक दिन बड़े अफसर बनोगे और हमारा नाम रोशन करोगे। रोहित, तुम्हें तो पता ही है मुझे साइन करना नहीं आता और ना ही तुम्हारी माँ को। ओहो पिताजी, मैं कितने दिनों से आप दोनों से कह रहा हूँ कि कम से कम साइन करना सीख लीजिए। ठीक है रोहित, मैं सीखने की कोशिश करूँगा। अभी स्याही मेरे अंगूठे पर लगा दो। मैं रिपोर्ट कार्ड पर अंगूठा लगा देता हूँ। मेरी क्लास के सभी बच्चे मुझ पर हंसते हैं कि मेरे माता पिता को पढ़ना लिखना नहीं आता, वे अंगूठा छाप है। रोहित, तुम नाराज मत हो बेटा, हम लोगों को तुम साइन करना सिखा देना, ठीक है? तुम हमेशा ऐसा ही कहती हो माँ। अब मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा। सुनिए जी, घर में चावल, आटा, सब्जी सब खत्म हो गया है। काम से लौटते समय सारा सामान लेते आइएगा। ठीक है, मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो सामान लेकर आऊंगा। कल तो काम नहीं मिला था, आज देखता हूँ क्या होता है। रघु, तुमने आने में देर कर दी। मैं अभी किसी दूसरे मजदूर को बुलाने ही वाला था। आज 2 ट्रक माल उतार कर गोदाम में रखना है। क्या तुम अकेले रख पाओगे? सेठ जी, मैं दोनों ट्रक का माल उतार कर गोदाम में रख दूंगा। आप किसी दूसरे मजदूर को मत बुलाइए। कल भी कुछ काम नहीं मिल पाने के कारण हाथ तंग है। थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगा तो 2 पैसे ज्यादा आ जाएंगे। मुझे पूरी सब्जी खिला दो। पूरी सब्जी तो 10 रुपए का है। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर शाम को मालिक पैसे देंगे तब दे दूंगा। शाम को आऊंगा तब अपने बेटे के लिए मिठाई भी लेकर जाऊंगा। लगता है तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो। हाँ, मेरा बेटा तो मेरी जान है। वह तो पढ़ने में बहुत ही होशियार है। अपनी क्लास में वह फर्स्ट आया है। इसी खुशी में मैं उसके लिए मिठाई लेकर जाऊंगा। रघु जब खाना खाकर वापस काम पर आता है तब उसका मालिक रघु के देर से आने पर गुस्सा करता है। रघु, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? गाड़ी आ गई है, जल्दी से बोरियों को उठाकर गोदाम में रख दो। तब इकट्ठे ही दोनों गाड़ियों के उतारने के मजदूरी दूंगा। सेठ जी, आप गुस्सा मत करिए, मैं जल्दी से अपना काम करता हूँ। रघु बोरियां उतार कर गोदाम में रखता है। शाम होते होते रघु थककर चूर हो जाता है। बोरियां उतारते उतारते उसके कमर में दर्द होने लगा था, पर थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाए, इसलिए रघु 2 मजदूरों वाला काम अकेला ही करता है। हे भगवान, आज तो बहुत थक गया। कमर पीठ सब दर्द से फटा जा रहा है। पर ज्यादा काम करूंगा तभी तो रोहित बेटा के लिए पढ़ाई के पैसे जमा कर पाऊंगा। रोहित को किताबें भी तो
खरीदनी है। सेठ जी, मेरा काम खत्म हो गया है, मजदूरी दे दीजिए। ये लो 100 रुपए, कल जल्दी आ जाना काम पर, ठीक? तुम्हारी 2 गाड़ी के ये 100 रुपए हुए। लो भाई, ये पूरी के पैसे, और मुझे 4 पीस मिठाई भी दे दो। तुम अपने बेटे से कितना प्यार करते हो, उसके सारी खुशियों का ख्याल रखते हो। फिर रघु मिठाई लेकर घर जाने लगता है। वह रास्ते में सब्जी, आटा, चावल सभी सामान खरीदकर घर जाता है। रीता, लो, ये मैं घर का सारा सामान लेकर आया हूँ, और ये मिठाई लो, तुम भी खा लो, और रोहित कहाँ है, उसे भी खिला दो। रोहित तो अपने दोस्त के घर पढ़ने गया है। उसके दोस्त के मास्टर जी उसे भी पढ़ा देते हैं। मास्टर जी बहुत दयालु हैं। वे पैसे लिए बिना ही रोहित को पढ़ाते हैं। हमारी इतनी हैसियत कहाँ है जो हम रोहित को ट्यूशन लगवा सके। भला हो उस टीचर का जो हमारे रोहित को बेटे के जैसा मानते हैं। हाँ, लो, ये कुछ पैसे बचे हैं, इन्हें जमा करके रखो। रोहित के लिए किताब भी तो खरीदनी है। पिताजी, मेरी किताबें कब खरीदोगे? मैं अपने दोस्त के किताब से कब तक पढ़ूंगा? हाँ हाँ रोहित, मैंने तुम्हारी माँ को पैसे दिए हैं। तुम्हें किताब खरीदने के लिए जितने भी पैसे चाहिए होंगे माँ से ले लेना। दा, खाना दे दो, खाकर सोऊंगा। आज कमर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर रघु खाना खाकर सो जाता है, पर वह बदन दर्द से खटिए पर करवट बदलता है। इस तरह दिन बीतते हैं। रघु मजदूरी का काम करता और अपनी ताकत से अधिक काम करता ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। रघु, मोहनलाल सेठ अपने खेत में रोपने के लिए मजदूरी के लिए पूछ रहे थे। क्या तुम कर पाओगे? समय है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं सुबह जल्दी आकर रोपाई का काम कर दूंगा, फिर माल ढुलाई करने जाऊंगा। तुम तो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो। भगवान करे तुम्हारा बेटा बड़ा होकर बड़ा अफसर बने और तुम्हें खूब सुखी रखे। पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। अब गांव में रहकर मेरी अफसर की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पर बेटा, तुम शहर जाओगे तो वहाँ रहने और खाने की भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसका भी खर्च बढ़ेगा। पढ़ाई का तो खर्च बढ़ेगा ही। रीता, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, मैं सब खर्चा भेजूंगा। मैं रोहित बेटा की सारी इच्छा पूरी करूंगा। इसे किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। रोहित, तुम शहर जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है पिताजी। रोहित शहर चला जाता है। रघु कड़ी मेहनत करता और कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। एक दिन रघु काम पर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे अक्षय नाम का आदमी मिलता है। अक्षय इसी गांव का था। रघु से उसकी जान पहचान थी। अक्षय के शहर में ऑफिस था। वह रघु से बात करता है। नमस्ते रघु चाचा, आप कैसे हैं? और आपका बेटा रोहित कहाँ है अभी? अक्षय बेटा, मैं ठीक हूँ। मेरा रोहित तो शहर में अफसर वाली पढ़ाई करने गया है, वहीं शहर में ही रहता है। शहर में पढ़ाने के लिए तो आपको अधिक पैसे भेजने पड़ते होंगे। गांव में आप कितना ही कमा लेंगे मजदूरी करके। आप मेरे ऑफिस में साफ सफाई का काम करेंगे, फाइल पहुंचाने का काम करेंगे, तो आपको महीने के 6,000 रुपए दूंगा और रहने खाने की सब व्यवस्था होगी।
आपका बेटा भी शहर में रहता है, तो आपका अपने बेटे से हमेशा मिलना भी हो जाएगा। 6,000 रुपया महीना, यह तो बहुत है। मैं यह काम करूंगा। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मदद के लिए तुम्हें भगवान ने ही मुझसे मिलवाया है। फिर रघु अपनी पत्नी को घर आकर यह खुशखबरी देता है। रघु अपनी पत्नी रीता के साथ शहर चला जाता है। शहर में रघु अपने बेटे से मिलने उसके कॉलेज जाता है। रोहित, बेटा लो यह मिठाई, मैं तुम्हारे लिए गांव से लेकर आया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पिताजी, आप मेरे कॉलेज में क्यों आ गए? मेरे मित्र आपको ऐसे कपड़े में देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मेरे पिता कितने गरीब हैं। मैं गरीब पिता का बेटा हूँ। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप यहाँ से जाइए, अपनी यह मिठाई भी लेकर जाइए। शहर में इससे अच्छे और स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती हैं। रघु अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाता है, पर वह घर जाकर अपनी अपनी से कुछ भी नहीं बताता। कैसा है रोहित बेटा? उसकी तबीयत ठीक है ना? मेरे बारे में तो उसने जरूर ही पूछा होगा। हाँ, बहुत अच्छा है हमारा रोहित। खुश है अपने दोस्तों के साथ। रघु बिना खाना खाए दुखी होकर सो जाता है। रघु अक्षय के ऑफिस में खूब मेहनत से काम करता और तनख्वाह मिलने पर आधी से ज्यादा तनख्वाह रोहित को भेज देता। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। रोहित की पढ़ाई पूरी हो गई। रोहित नौकरी के लिए बड़े बड़े कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई करता है, पर किसी भी कंपनी से उसे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करता। एक दिन रोहित परेशान होकर अपनी माँ से मिलने घर आता है। रोहित बेटा, आओ आओ, कितने दिनों के बाद मिलने आए हो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरा बेटा बहुत कमजोर लग रहा है। क्या चिंता है, बताओ ना। माँ, मैं क्या बताऊं, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए परेशान हूँ। बेटा, तुम चिंता मत करो, सब समय पर ठीक हो जाएगा। तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। लो रोटी खा लो। कितने दिन हो गए तुमने मेरे हाथों का बना खाना नहीं खाया। रोहित खाना खाकर अपने हॉस्टल चला जाता है। रोहित के पिताजी जब घर आते हैं तब रोहित की माँ रघु को बताती है कि आज रोहित घर आया था। नौकरी न मिल पाने के कारण रोहित बहुत परेशान था। 2 दिन बाद रोहित घर आता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे एक बड़े कंपनी में काम मिला है। मुझे खुशी है कि मुझे उस कंपनी में काम मिला है, पर आपके कारण यह खुशी नहीं मना पा रहा। मेरे कारण तुम खुशी नहीं मना पा रहे? मैं समझा नहीं बेटा, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? पिताजी, मुझे जिस कंपनी में काम मिला है ना, आप उसी कंपनी में पियून का काम करते हैं। यही मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण है। तुम बेफिक्र होकर कंपनी ज्वाइन करो बेटा। मैं ऑफिस में किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। रोहित ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। रोहित ऑफिस में अपने पिता से बात तक नहीं करता और अनजान बना रहता है। इस तरह महीने बीत जाते हैं। रोहित अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता है और अपने माँ से मिलने घर भी नहीं जाता। कितने महीने हो गए जी रोहित को देखे हुए। आज उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। अरे रीता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी।
रीता, मैं कोशिश करूंगा रोहित को तुम्हारी तबीयत के बारे में बताने की, पर डरता हूँ कहीं वह नाराज ना हो जाए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे रोहित से मिलना है बस। रघु रीता की बात सुनकर मन ही मन सोचता है। आज कुछ भी हो जाए, मैं रोहित से बात करूंगा। रघु ऑफिस पहुंचकर ऑफिस की साफ सफाई का काम खत्म कर रोहित के आने का इंतजार करता है। रघु रोहित के आते ही उससे बात करने के लिए बढ़ता है, पर रोहित अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। रघु रोहित के पास जाकर उसके माँ के बीमार होने की बात बताता है। आप मेरे पास आकर ये बातें कह रहे हैं। देखिए, जिस बात का डर था वही हुआ ना। आपने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया ना पिताजी। सबको पता चल गया ना कि मैं एक पियून का बेटा हूँ। जाइए आप यहाँ से, माँ को कह दीजिएगा मैं घर नहीं आऊंगा। रोहित अपने पिता से इतने कड़वे जुबान में बात करता है कि ऑफिस के सभी कर्मचारी उसे देखने लगते हैं। ऑफिस के मालिक अक्षय को जब इस बात का पता चलता है तो वह रोहित को अपने पास बुलवाते हैं और उसे कहते हैं, रोहित, मुझे पता चला कि तुमने कल पियून रघु के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उससे ऊंची आवाज में बात की। सर, वो बात कुछ और है, वो आप नहीं जानते। रोहित, मुझे पता है कि रघु पियून ही तुम्हारे पिताजी हैं और तुम्हें जो नौकरी मिली है वह भी रघु के बदौलत ही मिली है। यह बात तुम्हें पता नहीं है। रघु ने ही मुझसे तुम्हारे लिए विनती की थी नौकरी देने के लिए, और तुम अपने पिता के साथ ऐसे बातें करते हो। मैं तुम्हें आज ही इस नौकरी से निकालता हूँ। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पर सर, मैंने तो अपना काम अच्छी तरह से किया है। मैंने अपने काम में तो कोई गलती नहीं की है। तुम्हें तो बड़ों से बात करने का तरीका भी नहीं आता। मैं अपने ऑफिस में वैसे ही एम्प्लॉय को रखना चाहूंगा जो सबके साथ अच्छे से पेश आए। पर तुम्हारा तो रवैया ही मुझे पसंद नहीं आया। आदमी को पढ़ लिख कर नम्र बनना चाहिए, पर तुम्हें तो अपने पढ़े लिखे होने का घमंड है। जिस माता पिता ने अपना पेट काट कर तुम्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलाई, हैसियत ना होने पर भी तुम्हें शहर भेजकर पढ़ाया, पढ़ने लिखने के बाद तुम उसी माता पिता को तुच्छ दृष्टि से देख रहे हो। उनसे बात करने में तुम्हें शर्म आ रही है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपने माता पिता पर कि उनके पास सामर्थ्य न होने पर भी तुम्हें इस काबिल बना दिया कि आज तुम इतने बड़े कंपनी में काम कर पा रहे हो। अब मुझे और कुछ नहीं कहना, तुम जा सकते हो। रोहित मुंह लटकाकर ऑफिस से चला जाता है। रोहित को अपनी गलती का एहसास हो जाता। वह अपने माता पिता से माफी मांगता है। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपकी एक लाइक से मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट मिलेगा।